गाजा के बाद इजरायली सेना अब वेस्ट बैंक में भी घुस चुकी है। वेस्ट बैंक में 2002 के बाद से इजरायली सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन एक दिन पहले चलाया है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में ड्रोन से हमला किया, जिसमें तकरीबन 10 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। इजरायली सेना अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वेस्ट बैंक में घुसती है और वहां पर हॉस्पिटल को भी निशाना बनाती है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल वेस्ट बैंक के अंदर बने हुए हैं, सबको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कोई भी एम्बुलेंस अंदर जा रही थी उसको रोक कर उसकी तलाशी ली जा रही थी। जो हॉस्पिटल के अंदर थे उनको अंदर ही रखा गया, बाहर नहीं आने दिया। जो हॉस्पिटल के बाहर थे उनको हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया गया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक को भी घेर लिया है और वहां पर भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों में वेस्ट बैंक के लोगों की मौत हो रही है। दोस्तों, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक वो इलाका है जहां पर फतेह ग्रुप की सरकार है। महमूद अब्बास उस एरिया में सरकार चलाते हैं। गाजा में तो हमास की सरकार है। हमास से इजराइल की लड़ाई चल रही थी। मान सकते हैं कि वहां पर इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। इससे आप इजरायली सेना की नीयत का अंदाजा लगा सकते हैं। आज वेस्ट बैंक है, कल यरूशलेम होगा और फिर परसों मस्जिद अक्सा को भी ये लोग निशाना बना सकते हैं। फिलहाल इतना बड़ा कांड हो गया वेस्ट बैंक के अंदर। 2002 के बाद से सबसे बड़ा ऑपरेशन इजरायली सेना ने चला दिया, लेकिन दुनिया क्या कर रही है? अरब लीग ने इस हमले की निंदा की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए इस हमले को लेकर निंदा की है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा की है। तो सभी इस्लामिक देश इस हमले की सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। धमकी और चेतावनी दी है तो सिर्फ हमास ने कहा है कि वेस्ट बैंक में इजराइल ने जो कुछ किया है, अगर इजराइल आगे भी ऐसा करना जारी रखता है तो इजरायली सेना एक और दलदल में फंस जाएगी। गाजा के दलदल में तो वो फंसी, लेकिन वेस्ट बैंक में भी उसको हम दलदल में फंसा देंगे। फिलहाल इजराइल ने वेस्ट बैंक को भी घेर लिया है। दोस्तों, टेलीग्राम के मालिक की बात कर लेते हैं। कल भी मैंने इस टॉपिक पर बात की थी। इंस्टाग्राम के मालिक जो है कहीं हुस्न के जाल में तो नहीं फंस गए, कहीं इंस्टाग्राम के मालिक को उनकी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं फंसा दिया। आपको मालूम ही है कि इजराइल की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मोसाद के लिए काम करती हैं, मोसाद की एजेंट हैं और दुनिया भर में बड़े बड़े लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो लड़की दिखाई दे रही है, इसका नाम है यूलिया वाविलोवा। यही टेलीग्राम के मालिक की गर्लफ्रेंड है। फ्रांस के अंदर टेलीग्राम के मालिक ड्यूरोव को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरोव अपने प्राइवेट जेट में अपनी इसी गर्लफ्रेंड के साथ फ्रांस गए थे। फ्रांस के एयरपोर्ट पर जब ड्यूरोव को गिरफ्तार किया गया तो इनकी गर्लफ्रेंड को भी पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड अब गायब है। उसका कोई अता पता नहीं है, कोई खबरें नहीं आ रही हैं इसको लेकर कि ये कहाँ है। फिलहाल ड्यूरोव को पुलिस ने तो रिहा कर दिया है, लेकिन अब वो कोर्ट की कस्टडी में है और ड्यूरोव के ऊपर 6 आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम आपको तब जमानत देंगे जब आप 50 लाख यूरो को जमानत के तौर पर यहां पर जमा करेंगे और आपको हर हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट देनी होगी कि आप यहां पर मौजूद हैं। इन्हीं कुछ शर्तों के चलते हुए टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस की पुलिस ने जेल से बाहर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ड्यूरोव हैं इनके पास यूएई की भी नागरिकता है, फ्रांस की भी नागरिकता है और ये पैदा हुए हैं रूस के अंदर। एक मशहूर अखबार है डेली मेल। डेली मेल अखबार ने टेलीग्राम के मालिक की गर्लफ्रेंड को लेकर लिखा है कि जब से ड्यूरोव की गिरफ्तारी हुई है तब से ये गायब हैं और ये मोसाद की एजेंट हो सकती हैं। मोसाद की एजेंट ने अपने हुस्न के जाल में इनको फंसाया, इनकी गर्लफ्रेंड बनी, इनके साथ कुछ दिन रही और फिर इनको फ्रांस लेकर आई और फ्रांस में लाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। डेली मेल इस तरह की बात लिख रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि अपने हुस्न के जाल में पहले भी बहुत सारी इजराइल की मोसाद हसीनाएं बड़े बड़े लोगों को फंसा चुकी हैं। जॉर्डन की मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है कि इराक की तरफ से एक ड्रोन आ रहा था जो इजराइल की तरफ जा रहा था, लेकिन उस ड्रोन को जॉर्डन की फोर्सेस ने इंटरसेप्ट कर लिया और उसको मार गिराया। सीरिया से खबर आ रही है, सीरिया के अंदर अमेरिका का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, नीचे आकर गिरा और जल गया। ये विमान छोटा था, पायलट का पैराशूट सही सलामत मिला है। हालांकि विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है।
जो पायलट था उसको सीरिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस छोटे से लड़ाकू विमान को ईरान समर्थित कुछ इस्लामी संगठनों ने मारा है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये उसी इलाके में हुआ है जहां पर ईरान के कई सारे संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसीलिए शक ईरान के उन संगठनों के ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि आखिर कैसे अमेरिका का लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ। अमेरिका ने एक बार फिर से लेबनान समेत कई सारे अरब देशों को अलर्ट कर दिया है कि 48 से 72 घंटे के अंदर ईरान हमला करने वाला है। वैसे अमेरिका कितनी बार अलर्ट कर चुका है कि 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर हमला होने वाला है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, इसीलिए इस तरह की बातें दुनिया को बताई जाती हैं कि 48 घंटे में हमला करने वाला है, 72 घंटे में हमला करने वाला है। पाकिस्तान ने नेतन्याहू को ऑफिशियली आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान नेतन्याहू को पहले कई बार आतंकवादी कह चुका है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान ने आतंकी घोषित कर दिया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने बिना किसी वजह के हमलों को कम कर दिया है। हमले कम किए हैं, इसको भी लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर हिजबुल्लाह ने बिना किसी वजह के हमले कम क्यों कर दिए। कौन सी ऐसी प्लानिंग हिजबुल्लाह तैयार कर रहा है? हमले करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। हमले करता है तो कहते हैं देखिए हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, और हमले ना करे तब भी हिजबुल्लाह के ऊपर शक करते हैं ये सब लोग, मिडिल ईस्ट की तमाम मीडिया। फिलहाल हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर अब इजराइल ने हमारे ऊपर एक भी मिसाइल दागी तो हम कुछ ही सेकंड में बहुत सारी मिसाइलें दागकर बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड में एक बड़ा जवाब इजराइल को दे दिया जाएगा अगर एक भी मिसाइल इजराइल की हमारी तरफ आती है। फिलहाल अभी कुछ मामला ठंडा हुआ है। मिस्र और जॉर्डन, इन दोनों देशों के नेताओं का असली चेहरा आप लोग अब तक देख ही चुके हैं। मुसलमानों की नज़र में पूरी तरह से ये लोग गिर चुके हैं। अपना चेहरा बचाने के लिए कभी कभार इनकी तरफ से कुछ ना कुछ इजराइल को लेकर बयान आते रहते हैं। इन दोनों देशों ने कहा है कि हम इजराइल को इस बात के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लेबनान के साथ युद्ध ना करे और सीज फायर कर ले। हम पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। क्या कोशिशें होती होंगी इनकी तरफ से अल्लाह जाने, क्या ही कहें इनके बारे में बार बार। तालिबान की बात कर लेते हैं। दोस्तों, तालिबान ने ये जो मुक्केबाजी गेम होता है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबानियों का कहना है कि इस्लाम में मुंह पर मारना मना किया गया है, इसलिए तालिबान के अंदर इस गेम को नहीं खेला जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।